अगर बाप ही अपनी बेटी का कातिल बन जाए तो फिर इंसाफ कौन करेगा। एक पुराना सा घर था जहां एक सख्त मिजाज बाप अपनी बीवी और दो बेटियों के साथ रहता था। उसका नाम राशिद था और उसकी बड़ी बेटी आयशा और छोटी बेटी हिना थी। राशिद अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखता था और घर में उसका खौफ छाया रहता था। कोई उसके सामने आवाज तक नहीं उठाता था। आयशा एक मासूम और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक राज था। वो एक गरीब लड़के अली से मोहब्बत करती थी। एक दिन राशिद को इस बात का पता चल गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना सोचे समझे अली को बुलाया और उसे सबके सामने गोली मार दी। आयशा की दुनिया उसी पल खत्म हो गई। वो चीखती रही, रोती रही, लेकिन उसका बाप पत्थर बन चुका था। उस रात आयशा ने अपने बाप से बगावत कर दी। उसने कहा कि आपने मेरी जिंदगी खत्म कर दी है। राशिद का गुस्सा और बढ़ गया। उसने रस्सी उठाई और अपनी ही बेटी को उसकी माँ और बहन के सामने फांसी दे दी। घर में सिर्फ चीखों की आवाज़ गूंजती रही और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद छोटी बेटी हिना का रवैया बदलना शुरू हो गया। वो अकेली बात करती थी। उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था। एक रात वो अपने बाप के कमरे में गई और उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। तुमने मुझे क्यों मारा? राशिद का जिस्म कांप उठा। ये आवाज़ आयशा की थी। हिना के जिस्म में आयशा की रूह आ चुकी थी। वो धीरे धीरे अपने बाप की तरफ बढ़ी। राशिद ने डर के मारे बंदूक उठाई और सीधा हिना पर गोली चला दी। माँ की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। उसने अपनी दूसरी बेटी को भी खो दिया। अगली सुबह पुलिस आई, लेकिन घर में कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ एक खत मिला। उस खत में लिखा था, मैं अपनी बड़ी बहन के बगैर नहीं जी सकती। सबने समझा कि ये हिना में लिखा है, लेकिन असली सच किसी को नहीं पता था। उस रात जब राशिद अकेला था, कमरे की हवा ठंडी हो गई। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक उसने देखा कि दोनों बेटियां उसके सामने खड़ी हैं। उनकी आंखों में खून उतर आया था। आज तुम्हारा हिसाब होगा। रस्सी हवा में उठी और राशिद के गले में लपेट गई। वो चीखता रहा, मगर कोई बचाने वाला नहीं था। अगली सुबह लोगों ने देखा कि राशिद की लाश पंखे से लटक रही थी और उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। और उस घर से आज भी रात के वक्त दो लड़कियों की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और अपनी कहानी हमारे साथ